नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा। बात करेंगे टेस्ला की। टेस्ला या टैक्सला। टैक्सला क्या है? कार आई है टेस्ला की और चर्चा हो रही है टैक्सला की। टेस्ला का नया नाम है टैक्सला, क्योंकि जो कार अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में 32 से 35 लाख रुपए में मिल जाती है, वही कार भारत में टैक्स के कारण 61 लाख रुपए में मिलेगी। सीएनबीसी को टेस्ला के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने कहा है कि इसकी कीमत में ईवी इंपोर्ट पर 70% टैरिफ है और 30% लग्जरी टैक्स शामिल है। टेस्ला के बारे में बात करने के लिए वैसे कुछ नया नहीं है, क्योंकि इस कार की चर्चा कई साल से दुनिया भर में हो रही है। मगर नई बात यह हुई है कि टेस्ला के बहाने भारत में कार पर लगने वाले टैक्स की बात होने लगी है। रोड टैक्स और टोल टैक्स की बात भी होने लगी है। अलग अलग राज्यों में आरटीओ टैक्स की भी बात होने लगी है। कहां तो इलॉन मस्क का फोटो लगाकर स्वागत होना चाहिए था। कई दिनों से वित्त मंत्री चर्चा में नहीं थी, लेकिन टेस्ला के कारण टैक्स और उनकी चर्चा बढ़ गई है। मीम जगत में उनकी शानदार वापसी हो गई है। एक मीम में तो हमने नेहरू जी को भी देखा, जिसमें वो टेस्ला के शोरूम में टेस्ला के मैनेजर से पूछते हैं कि मुझे इस कार को खरीदने के लिए इतना टैक्स क्यों देना पड़े। तो मैनेजर साहब बताते हैं कि आप निर्मला सीतारमण जी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि आपको वो इनसे पूछना पड़ेगा। तो फुल मस्ती और मस्खरी चल रही है। सबको पता है टैक्स पर कितने भी मीम बना लो, टैक्स तो देना पड़ेगा। भारत में मिडिल क्लास की कोई हैसियत ही नहीं बची है। उसकी बात केवल धर्म के मामले में, और वह भी जब वह धर्म के आधार पर दूसरे धर्म से नफरत करता है, तभी सुनी जाती है। मसला टैक्स का है, लेकिन इतना प्रचार हो गया है कि कोई टेस्ला खरीद भी लेगा तो अपना चेहरा छुपाने लग जाएगा। यही कारण है कि टेस्ला के आने से पहले जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था, आज आने के बाद वैसा नहीं है। इतनी चर्चा है कि 32 लाख रुपए की कार पर 29 लाख रुपए का टैक्स देकर कोई टेस्ला खरीद भी लेगा तो अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाएगा। दोस्त भी हंसने लग जाएंगे। बात यही नहीं है। बात ऐसी नहीं है कि उसके पास पैसा है। बात है समझदारी की, विवेक की। किसी कार के दाम पर उसके बराबर का टैक्स देंगे तो आप स्मार्ट ग्राहक कभी भी नहीं कहलाएंगे। फालतू और अय्याश का जो लेबल है वो आप पर चिपक जाएगा। अगर वो लेबल आपको पसंद है तो बात अलग है। आमतौर पर ऐसी विदेशी कारें धमाके के साथ भारत में आती रही हैं, लेकिन टेस्ला का आना वैसा नहीं हो सका। मुंबई में एक शोरूम खुला। टेस्ला की इतनी हैसियत तो है कि उस शोरूम के उद्घाटन के लिए भारत के एक बड़े राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहुंच गए। देवेंद्र फडणवीस ने किस गर्व के साथ टेस्ला का स्वागत किया। फैक्ट्री खुली होती तो बात अलग थी। वहां पर एम्प्लॉयमेंट वगैरह का भाषण देने का मौका मिल जाता, लेकिन शोरूम का उद्घाटन, और वह भी एक मुख्यमंत्री करने जाएं, बहुत ही अजीब बात है। यह कार बता रही है कि हम भारतीय चाहे कितने भी ग्लोबल बन जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हम में इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इतनी ज्यादा है कि कार का शोरूम उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं। अगर इलॉन मस्क खुद आते तब भी कुछ बात होती, लेकिन वो नहीं आए। फडणवीस ने कहा टेस्ला कार केवल एक कार नहीं है, यह तो एक इमोशन है। इमोशनल होते हुए वो बताने लग गए कि जब 2015 में पहली बार अमेरिका में टेस्ला की सवारी की थी, तभी सोचा था कि एक दिन यह कार भारत आएगी। उद्घाटन समारोह में उन्होंने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत में ही टेस्ला का रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग हो। मुझे उम्मीद है कि सही समय पर टेस्ला इसके बारे में सोचेगी, ऐसा वो बोलते हैं। मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि यह आत्मनिर्भर भारत में टेस्ला का पहला शोरूम है। मुख्यमंत्री अपने सपनों को ठेलने लग गए, लेकिन जनता इस बात में, इस बहस में उलझ गई, इस कार को खरीदेगा कौन। आप झट से कहेंगे इसके पास पैसा है, वो इस कार को खरीदेगा, लेकिन पैसे वाले भी इस कार को क्यों खरीदेंगे? क्या उनके पास दिमाग नहीं होता?
यह कोई महंगे ब्रांड की घड़ी नहीं है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। टेस्ला के बारे में बड़ी संख्या में लोग पहले से ही जानते हैं। आप कोई चीज खरीदते हैं तो वह चीज आपकी पहचान का हिस्सा बनती है, तभी आप ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं, उसका दाम देते हैं। लेकिन ऐसा ब्रांड क्या आप लेना चाहेंगे जिसे खरीदते ही लोग आपकी इंटेलिजेंस पे, आपके विवेक पे सवाल करने लग जाएं? एक अच्छा ग्राहक, एक स्मार्ट ग्राहक तो वही कहलाता है जो किसी भी चीज का सही मूल्य देता है। इसका संबंध महंगा या सस्ता से नहीं है। हर व्यक्ति अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से सही दाम पर चीजें खरीदता है, तभी जाकर वह सीना फुलाता है, समझदारी से कहता है कि मैंने एक अच्छा सौदा किया। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मेकर मैक्स सिटी मॉल शोरूम में टेस्ला की वाई मॉडल की 2 गाड़ियां लॉन्च हुई। काफी समय से भारत में टेस्ला का इंतजार हो रहा था, लेकिन अब जब इसकी गाड़ियां आ गई हैं तो इतनी महंगी हैं कि लोग ट्विटर पर लिखकर मस्क को बता रहे हैं, हम आपकी गाड़ी नहीं खरीद सकते। टेस्ला का नाम आप बदलकर टेक्सला कर दीजिए। टेस्ला एक अच्छी कार है, लेकिन क्या इतनी अच्छी कार है? जो कार अमेरिका में 35 लाख की मिलती है, उसे आप 29 लाख का टैक्स देकर 61 लाख रुपए में खरीदेंगे। मस्क को कैसे पता चल गया? कैसे पता चला कि भारत में इस लेवल के लोग रहते हैं? ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं जो मॉडल ऑस्ट्रेलिया में 35.5 लाख का मिलता है, भारत में करीब 68 लाख रुपए का मिलेगा। वाह! क्या भारत में कारों पर कुछ ज्यादा टैक्स लगता है? वैसे ज्यादा टैक्स देना भारतीय काफी पसंद करते हैं और चुपचाप देते रहना तो उनको बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी तो कई साल से ज्यादा टैक्स दिए जा रहे हैं। लेकिन टेस्ला के बहाने इसकी बात क्यों हो रही है कि भारत में कारों पर तरह तरह के टैक्स लाद दिए गए हैं। कारों पर अलग अलग आकार के हिसाब से अधिकतम 28% की जीएसटी लगती है। उसके बाद रोड टैक्स लगता है, कहीं 4% तो कहीं 20%। आरटीओ भी अलग अलग दरों से अलग अलग राज्यों में शुल्क वसूलता है। इसके अलावा कार के जो ईंधन पर है उस पर सेस लगता है। तो सारा टैक्स देने के बाद जब आप एक कार को लेकर निकलते हैं तो आपसे वसूली के लिए टोल टैक्स की भी व्यवस्था बना दी गई है, ताकि टैक्स देने की जो आदत आपको लगी हुई है वो शोरूम से बाहर आते ही समाप्त ना हो जाए। सड़कों पर भी आप टोल टैक्स देते रहें ताकि आप प्रैक्टिस में रहें। मार्च 2025 की खबर है। देश के 10 सबसे बड़े टोल प्लाजा ने 5 वर्षों में 14,000 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला। टोल के अलावा आप गाड़ियों पर जीएसटी देते हैं। सियाम के जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि भारत में जितनी जीएसटी जमा होती है उसमें कारों पर लगने वाली जीएसटी का बहुत बड़ा योगदान है, करीब 15%। इस वजह से भी जीएसटी संग्रह ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि आपने एक ही कस्टमर से सारा कुछ वसूल कर लिया। हर राज्य में कारों पर टैक्स अलग अलग हैं। अलग अलग कारों के हिसाब से टैक्स 1% से लेके 29% भी हैं और 48% तक भी टैक्स हैं। इसमें इंपोर्टेड कारों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हर कार पर राज्य और केंद्र की तरफ से कुल 28% की जीएसटी लगती है। इसके अलावा एक और टैक्स है कंपेंसेशन सेस। छोटी कारों पर कंपेंसेशन सेस 1% लगता है, तो मिड साइज कार पर 15% और एसयूवी पर 22%। इस तरह पेट्रोल और डीजल की छोटी कारों पर कुल टैक्स, जिसमें जीएसटी भी शामिल है, मिलाकर 29% और 31% हो जाता है। मिड साइज कार पर कुल टैक्स हो जाता है करीब 43%, 43%। टैक्स यहीं पर खत्म नहीं होता। स्टेट जीएसटी, सेंटर जीएसटी, कॉम्पेंसेशन सेस और टोल टैक्स के अलावा आरटीओ टैक्स भी होता है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक्स शोरूम प्राइस पर पहले 8% आरटीओ टैक्स लगता था, जिसे 9% कर दिया गया है, और जिन कारों पर 9% आरटीओ टैक्स लगता था उसे बढ़ाकर
10% कर दिया गया है। इसके कारण कुछ कारों पर तो 2-2 लाख तक के केवल टैक्स लग जाते हैं और कुछ कारों पर उससे भी ज्यादा। तो जनता परेशान है कि टैक्स के कारण कारें इतनी महंगी हो गई हैं और सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। ट्रैफिक की हालत खराब है, दिन के 2-2 घंटे जैम में लग जाते हैं। रोड की कंडीशन बहुत पुअर है, बहुत खराब है, गाड़ी गड्ढे में गिरकर टूट जाती है। आपने बहुत सारी ऐसी क्लिपिंग्स देखी होंगी। सवाल है कि मीम बनाने से क्या होगा। टैक्स से परेशान लोग बोलते हैं, मगर बच बचाकर बोलते हैं कि कहीं सरकार हमारे पीछे ना पड़ जाए, सरकार का विरोध ना हो जाए। टेस्ला की सवारी हमने भी की है न्यूयॉर्क में। मस्त कार है, बहुत बढ़िया है। टेक्नोलॉजी ने इसे इतना स्मार्ट बना दिया है कि सामने कौन आ रहा है, कितनी दूरी पर दूसरी कार्स हैं, सब देखकर कार खुद से अपने आप हिसाब लगा लेती है, स्पीड बदल लेती है, रुक जाती है। लेकिन ऐसी सुविधाएं तो अब तमाम कारों में मिल जाती हैं। टेस्ला की खुमारी अभी उतरी भी नहीं थी कि चाइना की एक कंपनी BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स की चर्चा सुनाई देने लग गई कि उसने अमेरिका और यूरोप में मस्क की टेस्ला को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। मैं सही कह रहा हूं। भारत के नेता टेस्ला के शोरूम खुलने का इंतजार करते रहे, लेकिन चीन की कंपनी BYD ने टेस्ला से काफी कुछ सीख लिया, टेस्ला का सम्मान किया और टेस्ला के बराबर या फिर कहें उससे भी बेहतर कार बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। आज टेस्ला BYD से टक्कर लेने की सोच रही है। BYD ने टेस्ला को टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। टेस्ला सैन फ्रांसिस्को में 1 जुलाई 2003 को लॉन्च हुई। 2003 से 22 साल के बाद भारत में इसका शोरूम खुला है। वह भी 15 जुलाई को, महीना सेम है। इतने साल तक भारत की कार कंपनियां BYD जैसी कार बनाकर टेस्ला की बराबरी नहीं कर सकी। इसलिए हम लोग शोरूम से खुश हैं, गदगद हैं। थोड़ा रिवर्स गियर में लेके चलता हूं आपको, पुरानी यादों को याद दिलाता हूं, फिर चीन की BYD कार की बात करेंगे। 2019 में ही मस्क कह रहे थे कि टेस्ला को भारत में लेकर आएंगे। 2018 में भी ट्वीट कर चुके हैं कि मैं भारत आना चाहता हूं। 2019 में टेस्ला नहीं आई, फिर कहने लग गए 2020 तक जरूर लाएंगे। 2020 में भी टेस्ला नहीं आई। 2022, फिर 2023, 24 में भी इसे लेकर माहौल बनता गया कि टेस्ला लॉन्च होने वाली है। 2022 में जब टेस्ला ने भारत आना चाहा, तब ज्यादा टैरिफ के कारण ही गाड़ी रिवर्स हो गई, लेकिन अब 70% टैरिफ के साथ आ गई है। खबरें छपती थी कि मस्क प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं, भारत में फैक्ट्री लगाएंगे, जमीन देख रहे हैं, फैक्ट्री लगाने के लिए लैंड देख रहे हैं, स्टाफ की भर्ती के लिए पोस्ट निकाल रहे हैं। कितना माहौल बन गया और खुला सिर्फ एक शोरूम। दुनिया के अखबारों में टेस्ला और चीन की BYD को लेकर तुलनाएं छपती रही हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में पूरे पेज का एक आलेख छपा है। मात्र 3 वर्षों के भीतर चाइना की BYD ने टेस्ला को शानदार टक्कर दे दी है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे BYD के कारण कई देशों में टेस्ला की बिक्री में कमी आ गई है और उसकी सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों को कई प्रकार की अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल मस्क चाइना में BYD की फैक्ट्री के दौरे से वापस आए। तब उस टाइम पर खबरें छपने लगी कि मस्क को दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी के बाजार में चीन बाकी सबसे आगे निकल चुका है। कुछ साल पहले तक मस्क कहते थे कि BYD टेस्ला जैसी कंपनी का मुकाबला नहीं कर पाएगी, मगर अब BYD ने अमेरिका में ही बाजार में टेस्ला को टक्कर दे दी है। BYD दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई है। 2024 में इसने 100 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार किया। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेल्फ ड्राइविंग कारों को लेकर रिसर्च होते रहे हैं, टेस्ला और BYD में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। हाल ही में BYD ने गॉड्स आई नाम के सिस्टम को लॉन्च किया।
जो पूरी तरह से स्वचालित गाड़ियों के लिए एक मॉडल बन सकता है। भारत में BYD Atto 3 कार सारे टैक्स के साथ 35 लाख रुपए में मिल जाती है। जी हाँ, सिर्फ 35 लाख में। टेस्ला का बेस प्राइस भी वही है। टैक्स देने के बाद यह कार 60 लाख से अधिक की हो जाती है। 61 लाख की कार लेकर भारत के लोगों को टेक्नोलॉजी का सपना नहीं दिखा सकते हैं, वह भी उस कार से जो अमेरिका में कई साल से चल रही है। अमेरिका में टैक्सी में ये कार चलती है। अब तो उसे चीन की कंपनी से टक्कर मिलने लग गई है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो महंगी होती है, सबको पता है, लेकिन ज्यादा लोग खरीद सकें तभी तो उसका माहौल बनता है। भारत में आईफोन महंगा है, लेकिन इसकी कीमत इतनी है, उसके बाद भी लाइन लग जाती है। क्या आपने सुना है कि टेस्ला के शोरूम के बाद टेस्ला खरीदने के लिए लाइन लग गई हो मुंबई में? उल्टा भारत में टेस्ला का दाम भारतीयों के विवेक का एक लिटमस टेस्ट बन गया है। ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया में भारत के कार खरीदने वालों का मजाक उड़ने लग जाए कि इन्हें आप 35 लाख की कार दे दो, वह उतना ही टैक्स में जोड़कर 61-62 लाख की कार खरीद लेंगे। ट्विटर पर आनंद महिंद्रा मस्क को भेजे गए अपने एक ट्वीट को 2017 में उन्होंने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट को वापस ले आए हैं। पता नहीं मस्क इतना ट्वीट पढ़ते भी हैं या नहीं, लेकिन ये मस्क को याद दिला रहे हैं कि उन्होंने मस्क को भारत आने के लिए कहा था। इस ट्वीट में फिल्मी स्टाइल में चैलेंज कर रहे हैं कि आपसे हम चार्जिंग स्टेशन पर मिलेंगे, लेकिन मुकाबला तो तब होता जब दोनों गाड़ियों पर टैक्स एक समान होता। आनंद महिंद्रा को पता है टैक्स के मामले में टेस्ला महिंद्रा की गाड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकती है। महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कारें 30 से 40 लाख में आ जाती हैं। जाहिर है कंपटीशन तो है, लेकिन उतना नहीं है। तो टेस्ला को वाकई कोई कंपटीशन नहीं है। उसका कंपटीशन केवल इस बात से है कि भारत के ग्राहकों का फैसला करने का लेवल कैसा है। अगर लोग नाम सुनकर भी दाम देने वाले निकले तो टेस्ला की मौज है। चीन की BYD से पिछड़ने के बाद मस्क को ऐसे ही ग्राहकों की तलाश है जो सिर्फ नाम सुनकर कुछ भी दाम देने को तैयार हैं। तभी तो टेस्ला ने 35 लाख की कार को 61 लाख में बेचने के लिए मुंबई में शोरूम खोला। टेस्ला का इतना तो शुक्रिया बनता है कि मिडिल क्लास डरपोक हो गया है, टैक्स पर बात करने से कांपता है, हंसी मजाक मीम के सहारे टैक्स की चुभन को याद करता है। इन दिनों टैक्स के बारे में बात कर रहा है। आप ही बताइए, क्या आप टेस्ला खरीदने के बाद गर्व से कह पाएंगे आपके पास एक टेस्ला है जिसके ऊपर आपने 30 लाख रुपए का टैक्स दिया है? पड़ोसी हंस देंगे कि डबल दाम में खरीद लिया है। नमस्कार, मैं मनोज शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वैसे एक बात और, मेरी वीडियोस को आप अपनी कार में स्टीरियो सिस्टम के साथ कनेक्ट करके प्ले कर सकते हैं। जब आप ऑफिस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वीडियोस को सुन सकते हैं, क्योंकि वीडियोस में देखने लायक कुछ भी नहीं है। अभी हमारे चैनल पे एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।